रजत जी का एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं। आज की बात में रजत जी से आपकी मुलाकात अगले हफ्ते से होगी। रजत जी की आंख का ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर्स ने उन्हें आराम की सलाह दी है। आज रजत जी ने खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और रजत जी का ये मैसेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। रजत जी ने लिखा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत से लोगों ने चिंता जाहिर की, पूछा कि मैं कई दिनों से लाइव शो क्यों नहीं कर रहा हूं। परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेरी एक छोटी सी आई सर्जरी हुई है, पोस्ट केयर की जरूरत है। डॉक्टर्स ने कुछ दिनों के लिए स्टूडियो लाइट से दूर रहने को कहा है। रजत जी ने कहा है कि वैसे सब ठीक है और उनसे आपकी मुलाकात अगले हफ्ते होगी। रजत जी ने हैदराबाद के एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल को कमाल का हॉस्पिटल कहा है और डॉक्टर जीसी चंद्रशेखर और डॉक्टर सिरिशा सेंथिल को थैंक यू कहा है। तो रजत जी से आपकी मुलाकात सोमवार को होने जा रही है, इसलिए फिलहाल मैं खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। चुनाव के ऐलान के बाद आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिली और कांग्रेस अकेली पड़ गई। दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथी दलों ने कांग्रेस का हाथ झटक कर केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया। आज ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के साथ साथ उद्धव ठाकरे ने भी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने भी कह दिया कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था, लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया अलायंस खुद ब खुद खत्म हो गया। दिल्ली में आरजेडी भी केजरीवाल को सपोर्ट कर सकती है। हालांकि आज कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपनी दूसरी गारंटी का ऐलान किया। कांग्रेस ने चिरंजीवी योजना लॉन्च की है, जिसके तहत दिल्ली के लोगों को 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का वादा किया गया है। हालांकि कांग्रेस के इस ऐलान की चर्चा नहीं हुई क्योंकि बंगले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच चल रहा झगड़ा आज राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। बंगले की लड़ाई सड़क पर आई। संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज कैमरों के साथ चीफ मिनिस्टर के उस बंगले पर पहुंचे जिसे बीजेपी शीश महल कह रही है, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। संजय सिंह को घुसने नहीं दिया गया। फिर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज प्रधानमंत्री आवास के बाहर वहां जवाब देने के लिए पहुंचे और जवाब में बीजेपी के नेता वीरेंद्र सचदेवा मुख्यमंत्री आतिशी के सरकारी घर के बाहर चले गए, लेकिन उन्हें भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। दिन भर यह ड्रामा चलता रहा। लेकिन क्या वाकई में शीश महल का मुद्दा दिल्ली के चुनाव में कारगर होगा? केजरीवाल और उनकी पार्टी के इतने डिफेंसिव होने की वजह क्या है? इसकी चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज शीश महल को लेकर कैसे हंगामा हुआ, क्या क्या हुआ। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कल ही ऐलान कर दिया था कि वो मुख्यमंत्री आवास में जाएंगे और कैमरे साथ लेकर जाएंगे ताकि सबको पता चल जाए कि अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास में स्विमिंग पूल बनाया है कि नहीं, गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट सीट्स लगी हैं कि नहीं, इस बंगले में मिनी बार है कि नहीं। संजय सिंह दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ सुबह 11 बजे 6 फ्लैग स्टाफ रोड के बाहर पहुंच गए। चूंकि संजय सिंह ने इसका ऐलान कल ही कर दिया था, इसलिए दिल्ली पुलिस ने पहले से सुरक्षा के इंतजाम कर रखे थे। बैरिकेडिंग की गई। चूंकि मुख्यमंत्री आतिशी सिंह ने बंगले का पोजीशन नहीं लिया था, आज दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया। इंडिया अलायंस के तमाम नेताओं ने दिल्ली में कांग्रेस की बजाय अरविंद केजरीवाल का साथ देने का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे की पार्टी ने साफ साफ कह दिया कि दिल्ली में केजरीवाल ही बीजेपी को हरा सकते हैं, इसलिए इस चुनाव में उनका समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ है। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन देने के लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को शुक्रिया भी कहा। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल का जीतना तय है। ममता बनर्जी उन्हें पसंद करती हैं, इसलिए कांग्रेस का साथ देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप हमारा दोस्त पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ममता जी को रेस्पेक्ट करता है और ममता जी अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, और हम लोग चाहते हैं दिल्ली में भाजपा हार जाए और फिर से जो स्थिति है, जो गवर्नमेंट है, वो फिर से पावर में आ जाए। लेकिन इसका इक्वेशन में क्या क्या होगा, कैसे होगा, ये ममता जी फाइनली वो जो डिसीजन होगा ममता जी वो आपको बता देंगे। आज उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी दिल्ली में केजरीवाल को सपोर्ट करने की बात कही। उद्धव की शिवसेना ने कांग्रेस को भी नसीहत दी कि उसे केजरीवाल का साथ देना चाहिए। अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ी तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। हालांकि
तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए ही बना था, इसलिए अब अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि वो किसके साथ हैं ये उन्होंने अभी तय नहीं किया है। दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है, कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। और बिहार में जहां तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ। तो आज तेजस्वी यादव का एक बयान खूब चर्चा में रहा। आज तेजस्वी यादव ने मान लिया कि नीतीश कुमार का साथ लेने के मुद्दे पर लालू यादव के साथ उनका मतभेद है। तेजस्वी ने आज फिर कहा कि वो अब नीतीश कुमार के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। पिछले हफ्ते भी तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश के लिए महागठबंधन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, और इसके अगले ही दिन लालू यादव ने कह दिया था कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। आज तेजस्वी बोले कि उन्होंने अपने पिता को समझाया है, उन्होंने अपने पिता को सलाह दी है, उन्हें बता दिया है कि अब नीतीश चाचा के लिए कोई और ऑफर नहीं है। बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रहेगी। यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है, यह बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज क्या परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है, तो किससे संवाद कर रहे हैं? तो पूरी तरीके से सिस्टम यहाँ जो है अफसरशाही काबिज हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ वो सरकार चला रहे हैं। तो अब लोगों का भरोसा उन पर से उठ गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई निर्णय लेने लायक नहीं रह गए। ऐसे कह रहे थे भाई, कौन उनको ले कौन रहा है? महाकुंभ शुरू होने में अब सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और संगम नगरी पूरी तरीके से तैयार है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा को पहले स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत होगी। महाकुंभ से देश भर के तमाम साधु संतों का वहां पर आना शुरू हो चुका है। साधु संतों के अखाड़े सज चुके हैं और एक एक करके सभी अखाड़े कुंभ नगरी में छावनी प्रवेश कर रहे हैं। साधु संतों के कुल 13 अखाड़े हैं। 7 अखाड़े पहले ही कुंभ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, उनकी धर्म ध्वजा लहरा रही है। आज वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़ों की पेशवाई हुई। तीनों ने एक साथ कुंभ नगरी में छावनी प्रवेश किया। वैष्णव संप्रदाय के कुल 3 अखाड़े हैं, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा। आज इन तीनों अखाड़ों के महामंडलेश्वर, साधु संत, उनके समर्थक हाथी, घोड़े, ऊंटों से लेकर बड़े बड़े रथों पर सवार होकर छावनी प्रवेश करते दिखाई दिए। अखाड़ों के जुलूस के आगे अखाड़े की धर्म ध्वजा लेकर उनके हजारों समर्थक चल रहे थे और बैंड बाजे के साथ उनका जबरदस्त स्वागत किया जा रहा था। चूंकि इस बार का महाकुंभ विशेष है, हर 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है, लेकिन 144 साल के बाद महाकुंभ आया है, इसलिए साधु संतों में भी उत्साह ज्यादा है। वैष्णव अखाड़े के संतों का कहना है कि पहली बार वैष्णव संप्रदाय के तीनों अखाड़ों ने एक साथ पेशवाई निकाली है, कुंभ नगरी में एक साथ छावनी प्रवेश किया है और सबका मकसद सिर्फ एक है कि कुंभ नगरी से पूरी दुनिया के सनातनियों को एक ही संदेश जाए कि सनातन को मानने वाले सभी लोग एकजुट होकर देश और दुनिया की तरक्की के लिए काम करें। राजस्थान के बहरोड से आज एक बहुत चौंकाने वाली खबर आई। बहरोड में दिल्ली जयपुर हाईवे के पास कुछ लोग सुरंग खोदकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी कर रहे थे। असल में बहरोड के इस इलाके से जमीन के नीचे इंडियन ऑयल की एक पाइपलाइन गुजरती है, जिसके जरिए गुजरात से हरियाणा के पानीपत तक क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि तेल चोरी करने वालों को मालूम था कि इस इलाके से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पाइपलाइन गुजर रही है, इसलिए इन लोगों ने 15,000 रुपए महीने के हिसाब से एक खेत को किराए पर लिया। वहां पर 3 कमरे बनवाए, उसके अगल बगल 4 दीवारी बनवाई और फिर एक कमरे के अंदर से करीब 10 फीट गहरा एक गड्ढा किया।
गड्ढे से इंडियन ऑयल की पाइपलाइन तक करीब 3 फीट चौड़ी और करीब 150 मीटर लंबी एक सुरंग खोदी, वहां बिजली का इंतजाम किया, सीसीटीवी कैमरे लगवाए और इसके बाद इंडियन ऑयल की मेन पाइपलाइन में छेद करके वहां एक वॉल्व फिट किया और पाइप के जरिए मेन पाइपलाइन से क्रूड ऑयल निकालना शुरू कर दिया। पिछले साल 26 दिसंबर को जब इंडियन ऑयल की सप्लाई में कमी आई, पाइपलाइन का प्रेशर, उसके प्रेशर में कुछ कमी नोट की गई तो जांच शुरू हुई और इसके बाद यह पता लगाया गया कि वो कौन सा इलाका है जहां पाइपलाइन में प्रेशर कम हो रहा है। जब इंडियन ऑयल की टेक्निकल टीम ने लोकेशन ट्रेस की, पुलिस को बताया तो एसओजी की टीम ने यहां रेड की, लेकिन पुलिस के आने की भनक मिलते ही क्रूड ऑयल चुराने वाले फरार हो गए। आज दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की, क्योंकि पिछले महीने पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी की थी। इसके बाद तालिबान के लड़ाकों ने बॉर्डर पर हमला बोलकर पाकिस्तानी फौज की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया। चूंकि पाकिस्तान लगातार यह दावा कर रहा है कि उसके सरहदी इलाकों में हो रहे तालिबानी हमलों के पीछे भारत का हाथ है, भारत तालिबान की मदद कर रहा है, इस बैकग्राउंड में विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी मुत्तकी की मुलाकात अहम मानी जा रही है। 2021 में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद से भारत अफगानिस्तान को लगातार मानवीय मदद दे रहा है। अब तक भारत तालिबान को 50,000 टन गेहूं, 300 टन दवाएं, पोलियो के लिए टीके की 10 करोड़ खुराक और स्टेशनरी का सामान भेज चुका है। आज विदेश सचिव मिस्री ने तालिबान के विदेश मंत्री से उन आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की जो अफगानिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। तालिबान ने भरोसा दिया है कि वो अपने यहां भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा नहीं देगा। भारत ने भी भरोसा दिया है कि वो अफगानिस्तान के आम लोगों की हर संभव मदद करेगा। भारत ने अब तक तालिबान की हुकूमत को मान्यता तो नहीं दी है, लेकिन उसके साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट बनाए रखा है। इसीलिए पाकिस्तान परेशान है।